जय हिंद। इस वीडियो में बात करेंगे ग्लोबल लीडर, शांति के दूत और भारत को सदैव अपना मित्र मानने वाले नेता यासिर अराफात के बारे में। यासिर अराफात इंदिरा गांधी को सदैव अपना बहन मानते थे और 1991 का जब चुनाव चल रहा था तो उस समय इन्होंने राजीव गांधी से मिल करके कहा था कि आप सावधान रहिए, आपकी जान को खतरा है। यासिर अराफात विश्व के लिए एक महान नेता थे और सबसे बड़ी बात यह है कि ये भारत से काफ़ी हमदर्दी रखते थे। लेकिन यासिर अराफात के बारे में समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा इजराइल के कुछ इतिहास के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 1939 से 1945 के बीच द्वितीय विश्व युद्ध चला। उसमें हिटलर ने 60 लाख से ऊपर यहूदियों को मरवा दिया और बहुत सारे जो यहूदी बचे थे, जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो उनकी इच्छा थी पवित्र भूमि यरूशलेम में बसने की। तो संयुक्त राष्ट्र के प्रयास से लगभग 2,50,000 यहूदियों को बसाया गया। ये आप देख सकते हैं। धीरे धीरे क्या कि यहूदी लोग थे, काफ़ी अध्ययनशील थे, नए नए नवाचार करते थे, नए नए इनिशिएटिव करते थे और नए नए अस्त्र शस्त्रों का आविष्कार किए, हथियार बनाए और धीरे धीरे इजराइल जो फिलिस्तीन था, फिलिस्तीनियों को धीरे धीरे हटाते हटाते आज के डेट में वे वेस्ट बैंक और गाज़ा पट्टी जहाँ पे हमास रहता है उसके हिस्सों में लेके चले आए। 14 मई 1948 को इजराइल को एक स्वतंत्र देश घोषित किया जाता है। तो ये जो वेस्ट बैंक है, वेस्ट बैंक में ही फिलिस्तीनी रहते हैं और फिलिस्तीनी की डिमांड थी कि जिनको फिलिस्तीन में बसाया गया था यहूदियों को, और ये धीरे धीरे कब्जा करते करते पूरे फिलिस्तीन को इजराइल बना दिया और अब फिलिस्तीनी जो है वेस्ट बैंक और गाज़ा के हिस्सों में ही रहते हैं। यानी इनकी मांग है, फिलिस्तीनियों की मांग है कि हमको पुनः वापस से टोटल इजराइल मिलना चाहिए। इसके लिए फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन का गठन किया गया, पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन का गठन किया गया और 1964 में इसका गठन हुआ। इसके अध्यक्ष बने यासिर अराफात। इसके अध्यक्ष बने यासिर अराफात। अब संयुक्त राष्ट्र संघ में यासिर अराफात को बुलाया गया, इनको न्योता मिला। दरअसल यासिर अराफात किसी देश के, किसी राष्ट्र के प्रमुख नहीं थे। एक यानी पीएलओ फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन के अध्यक्ष थे, लेकिन किसी राष्ट्र के अध्यक्ष नहीं थे, किसी राष्ट्र के किसी पद पे आसीन नहीं थे, लेकिन फिर भी संयुक्त राष्ट्र संघ ने इनको बुलाया। तो इनकी कहानी काफ़ी रोचक है। जब ये संयुक्त राष्ट्र संघ में भाषण देने गए, तो संयुक्त राष्ट्र में भाषण देने गए उससे पहले जब ये गेट पे पहुँचे तो ये पिस्टल लेके गए थे। तो वहाँ के गार्ड ने इनको रोका और कहा कि आप इस मीटिंग हॉल में पिस्टल नहीं ले जा सकते। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे पिस्टल लेके जाना है तो जाना है। अब अभी चूँकि इनको आमंत्रित भी किया गया था, ऐसे ही इनको नहीं वापस किया जा सकता था। तो एक समाधान निकला कि ठीक है, आप पिस्टल रखिए, लेकिन इसमें से गोली निकाल दीजिए। यासिर अराफात गए, संयुक्त राष्ट्र संघ में भाषण दिया, एक मजबूत भाषण दिया और काफ़ी शानदार भाषण दिया जिसको आज भी याद किया जाता है। वो भाषण देते वक्त वो बोले कि मेरे एक हाथ में पिस्टल है और एक हाथ में पवित्र जैतून का पौधा है। पिस्टल शायद गिर जाए, लेकिन मेरे जैतून के पौधे को कभी गिरने नहीं देना, क्योंकि जैतून का पौधा एक शांति का प्रतीक है। तो इस तरह से इनको, यासिर अराफात को नोबेल अवार्ड भी मिला। इनको अगर देखा जाए तो नेहरू और गांधी परिवार से इनका काफ़ी संबंध रहा और भारत में बिना बताए चले आते थे, अक्सर ये आते रहते थे। ठीक है,
अब कभी कभी जो लोग तैयारी करते हैं वो जानना चाहेंगे कि इनको नोबेल अवार्ड कब मिला। तो इनको नोबेल अवार्ड 1994 में मिला। यह व्यक्ति जो है पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी ये जो है आप देख सकते हैं फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन आज भी है। और ये क्या करता है, यह कहता है वेस्ट बैंक, देखिए हमास और पीएलओ में अंतर है। फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन कहता है कि हम समझौता करने के लिए इजराइल से तैयार हैं, हम वार्ता करने के लिए तैयार हैं। हमास कहता है कि नहीं, हम इजराइल से कोई वार्ता नहीं करेंगे, इजराइल हमारी ज़मीन पे बसा है, इजराइल को हमारी ज़मीन छोड़नी पड़ेगी, हम कोई बात नहीं करेंगे। तो दोनों की विचारधारा में अंतर है। हमास की विचारधारा शांति वाली नहीं है, बातचीत करने वाली नहीं है, लेकिन जिसका गठन फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन के यानी पीएलओ जिसका गठन किया गया था और यासिर अराफात इनके अध्यक्ष थे, आज भी यासिर अराफात के कुछ विचारों से प्रभावित है और वो इजराइल से शांति वार्ता करना चाहता है। अब बात करते हैं जो पीएलओ था। अगर पीएलओ की हम बात करते हैं तो पीएलओ शुरुआत में विमानों का अपहरण, लोगों को बंधक बनाना, इजरायली ठिकानों को निशाना बनाना, ये सब इसके काम थे और इसमें बखूबी भाग लेते थे यासिर अराफात। लेकिन 1988 में इनमें चेंज हो गया, इनमें बदलाव आ गया। जैसे क्या होता है ना कि इंसान, हमने बहुत सारे ऐसे लोग अपने जीवन में देखा है कि शुरू में बहुत आक्रामक रहे हैं, बहुत अग्रेसिव रहे हैं, लेकिन बाद में विचारधारा बदल जाती है। कई रीज़न होता है, या तो कभी शादी हो जाती है, या घर पे कोई कैजुअल घटनाएं हो जाती हैं, या माँ बाप का देहांत हो जाता है, तो उनकी विचारधारा बदलती है। तो यासिर अराफात संयुक्त राष्ट्र संघ में जो भाषण दिए थे उसको भी आप याद रखेंगे। जैतून का पौधा जो है ये एक पवित्र पौधा माना जाता है, शांति का प्रतीक है। और ये यासिर अराफात जब इनका मर्जी होता था ये इंडिया चले आते थे, और इंडिया आते थे जब, तो इंदिरा गांधी से ज़रूर मिलते थे, उनको अपनी बहन मानते थे। लेकिन 1988 के बाद ये खुद शांति के दूत बन गए। विमानों का अपहरण बंद करा दिया इन्होंने, लोगों को बंधक बनाना बंद करा दिया, इजरायली ठिकानों को निशाना जो किया जाता था वो कहते थे इसका हल हम शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे। और ये बहुत पॉपुलर थे फिलिस्तीन में। आज भी इनको बहुत सम्मान दिया जाता है, इनका बहुत रिस्पेक्ट है, उस समय भी बहुत रिस्पेक्ट था। तो ये जो है यासिर अराफात, लेकिन शुरू में क्या था, एक चीज़ और, भारत भी यासिर अराफात की नीतियों पे चलता था और इजराइल से थोड़ा दूरी बनाता था। लेकिन जब यूएसएसआर यानी सोवियत रूस का पतन हुआ और अब हथियारों की होड़ आई, तो भारत ने पीवी नरसिम्हा राव के समय से अपनी नीति बदली और नीति बदलते हुए इजराइल से संबंध बनाना शुरू किया और धीरे धीरे फिलिस्तीन से किनारा किया जाने लगा। जब यशस्वी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी आए तो वो पूरा का पूरा संबंध बनता गया इजराइल से। और आज जो ग्लोबल लीडर और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो भी कहीं ना कहीं इजराइल की तरफ ज़्यादा उनका झुकाव है। तो धीरे धीरे इजराइल से आज के डेट में हमारा मधुर संबंध है और भारत इजराइल के पक्ष में काफ़ी खड़ा है इस युद्ध में। और सरकार भी हर मोर्चे पर इजराइल के साथ है। लेकिन आज भी हमारे देश में यासिर अराफात के लिए काफ़ी सम्मान है, काफ़ी रिस्पेक्ट है। अब बात करते हैं ये इनके मृत्यु के बारे में। तो इजराइल इनसे काफ़ी डरा रहता था। ये ऐसे नेता थे, ऐसे व्यक्ति थे कि जब रोड पे निकलते थे तो एकदम जुलूस निकल जाता था। लाखों लाखों की संख्या में, हज़ारों हज़ारों की संख्या में इनके दीवाने थे लोग। और इजराइल ने इनको नज़रबंद कर दिया इन्हीं के घर में और इनका देहांत हो गया 11 नवंबर 2004 को। देहांत हुआ तो कहा जाने लगा कि ये स्वाभाविक, ये किसी बीमारी से इनकी मृत्यु हुई है। लेकिन बाद में कुछ स्विट्ज़रलैंड की एक डॉक्टर महिला ने उन्हें दावा किया कि नहीं, उनको ऐसे नहीं, उनको इजराइल द्वारा मारा गया है। तो उनके शव को निकाला गया और इनके शव को निकाल करके जब पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें पोलोनियम 210 निकला, यानी एक रेडियो एक्टिव पदार्थ निकला, ठीक, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हुई। कहा जाता है कि यह पदार्थ इजराइल द्वारा दिया गया। तो
आज के डेट में जिस तरह से इजराइल से हमारे बेहतर संबंध है और आज की ज़रूरत भी है, इजराइल से हमारे बेहतर संबंध की ज़रूरत भी है, फिर भी हमारे देश में यासिर अराफात को आज भी लोग नहीं भूले हैं और ना ही भूल पाएंगे। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो कर दीजिएगा। इन्हीं सब बिंदुओं के साथ धन्यवाद।